हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा से सुधीर सर फाउंडेशन क्लासेस में। देखिए, ध्यान दीजिए। कल मैं क्लास 9 का जो हमारे आसपास पदार्थ होते हैं उस लेसन के बारे में बताया गया था। देखिए, आज हमारा एक नया टॉपिक है, क्या? तापमान की इकाइयाँ। यानी जो तापमान टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर की कौन कौन सी यूनिट होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो कहेंगे क्या, परिभाषा अगर देखा जाए, कहेंगे तापमान क्या चीज भैया? तापमान जिससे मापी जाती है, जिससे मापी जाती है, या तापमान के जो मात्रक होते हैं भैया, या तापमान जिसमें जिससे मापी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? तापमान की इकाइयां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तापमान की इकाइयां बोलते हैं। तो तापमान जो मापी जाती है, तीन प्रकार से मापी जाती है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से मापी जाती है। ठीक है। वो पहला प्रकार क्या भैया आपका? डिग्री सेल्सियस। क्या है? डिग्री सेल्सियस। इसको व्यक्त करते क्या? डिग्री सेल्सियस से व्यक्त करते हैं। दूसरा क्या है आपका भैया? वो है आपका केल्विन। क्या है? केल्विन है, उसका के सिंबल होता है। ठीक है। तीसरा आपका क्या है? फारेनहाइट है। क्या है? फारेनहाइट, या इसको लिख सकते हैं डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, डिग्री फारेनहाइट। तो आपके तीन प्रकार के तापमान के मात्रक होते हैं, उसमें से आपका डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फारेनहाइट होता है। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और आपका केल्विन में क्या अंतर होता है। तो भैया सबसे ज्यादा अंतर इसमें इंपॉर्टेंट क्या? डिग्री की अंतर होती है। किसकी अंतर होती है? डिग्री। क्योंकि आपका केल्विन में डिग्री नहीं होता है, बाकी और दोनों मात्रकों में डिग्री होती है। लेकिन देखिए, हर एक मात्रक अपने हिसाब में सेम है, बस केवल उनका निकालने का तरीका, जो फार्मूला अलग है, मैं उस फार्मूले की बात करूंगा। देखिए, तापमान से आपका एसएससी में, यूपीपी में, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तापमान से उसमें क्वेश्चन जरूर आते हैं, और उस क्वेश्चन को पूछा जाता है, उसमें एक तापमान दे देगा और अलग दूसरा तापमान दूसरे मात्रक में चेंज करना पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, और ध्यान दीजिए, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अधिक अधिक शेयर करें, ताकि जो बच्चों को इसके बारे में नॉलेज ना हो उनको भी इसका अध्ययन हो सके। चलिए आगे समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों प्रकार के मात्रक हो गए तापमान के, जिससे नापा जाता है। लेकिन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन और, कि तापमान का एसआई मात्रक क्या? तो भैया इंटरनेशनल सिस्टम वाला मात्रक कौन सा होता है? तो एसआई मात्रक जो होता है भैया, केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन ही है जो तापमान का एसआई मात्रक होता है। ठीक है। अब बात आती है कि मात्रक निकाले कैसे जाते हैं, मात्रक का फार्मूला क्या होता है, किस प्रकार से मात्रक को हम एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करेंगे। चलिए उसका फार्मूला क्या क्या है मैं बताता हूँ। तो तीन फार्मूले भी यूज होंगे ज्यादातर। पहला यूज होता है, अगर आपको क्या है, केल्विन में निकालना है। डिग्री सेल्सियस दिया है, केल्विन में निकालना है, तो क्या करिए, जो डिग्री सेल्सियस का मान दिया हो उसमें 273 ऐड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा केल्विन का मान। किसका मान मिल जाएगा? केल्विन का। तो दूसरा देखते हैं, अगर फारेनहाइट में निकालना है, डिग्री फारेनहाइट में, अगर सेल्सियस में दिया हो तो डिग्री सेल्सियस को ऐसे रहने देंगे, जो मान दे गुणे 9/5 कर देंगे, और प्लस उसमें 32 कर देंगे, तो आपका फारेनहाइट का मान निकल जाएगा। ठीक है। और इसी फार्मूले का यूज करिए तो तीसरा फार्मूला बन जाएगा। अगर हमको डिग्री सेल्सियस निकालना फारेनहाइट से, किसे निकालना? डिग्री सेल्सियस से निकालना फारेनहाइट के द्वारा। फारेनहाइट दिया रहे और सेल्सियस हमको निकालना रहे, तो क्या करेंगे, जो यही मान दिया है ना, ये मान उल्टा हो जाएगा 5/9, और यहाँ हो जाएगा क्या, कोष्टक में एफ माइनस, यानी डिग्री सेल्सियस रहेगा, फारेनहाइट रहेगा यहाँ पे, और माइनस कितना हो जाएगा? 32। तो ये आपका होगा तीसरा फार्मूला, अगर फारेनहाइट दिया है, सेल्सियस निकालना है। ठीक है। तो मुझे विश्वास है तीनों फार्मूले समझ में आए होंगे। देखिए, ये फार्मूले आपके इंटर लेवल के क्वेश्चन में भी ऐड होंगे। अगर आपका तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया है, केल्विन में निकालने के लिए 273, उसमें क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। ठीक है। और अगर हमारा फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में फारेनहाइट निकालना, तो ये वाला फार्मूला यूज कर देंगे। अगर डिग्री सेल्सियस दिया है, फारेनहाइट दिया, डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो ये फार्मूला के इसी फार्मूला दूसरे को हम अगर उल्टा करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? डिग्री सेल्सियस भी मिल जाएगा। चलिए, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, एक आध दो सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो लगभग मान चलिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है भैया। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हमको केल्विन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? केल्विन में। तो क्या करेंगे, इसमें 273 ऐड कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, केल्विन बराबर हो जाएगा 237 और प्लस 273, तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 के शून्य हो जाएगा, फिर 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा, और 2 1, ठीक है, 3, तो 310 केल्विन आ गया आपका। अगर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो कितना हो जाएगा? 310 केल्विन हो जाएगा। चलिए, अगर इस सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करना हो, तो बस यही क्या करेंगे, दूसरे वाले फार्मूले पे मान रखते हैं हम लोग।
तो डिग्री फॉरेनहाइट रहने दीजिए और सेल्सियस का मान होगा 37 और मल्टी हो जाएगा कितना 9/5 और प्लस में 32। अब इसको काटना, अगर काट पाए तो काट दीजिए, ठीक है, नहीं सॉल्व करके काट देते हैं। 5 1 5 5 5 7 कितना हो जाएगा 35, यहाँ 7 बार में देखिए, तो 7 5 35 बचा कितना, 2 हाथ दशमलव लगा देंगे फिर 4 बार जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा डिग्री फॉरेनहाइट बराबर हो जाएगा 7.4 मल्टी 9 और प्लस का 32 हो जाएगा। मल्टी करा लीजिए पहले इसमें, तो 9 चौक का कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 6 हाथ हो गया, 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर 9 7 63 और 63 3 कितना हो जाएगा भैया, 63 और 3 कितना हो जाएगा 66, इतना हो गया, प्लस में 32 अब ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 6 दशमलव, यहाँ हो जाएगा 6 2 8 और 6 3 का 9, यानी डिग्री फॉरेनहाइट कितना मिल गया भैया, यानी एक ही का हम लोग तीनों निकाल लिए। अगर हमारा शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में 310 केल्विन होगा और फॉरेनहाइट में 98.6 फॉरेनहाइट ये हमारा टेम्परेचर है भैया, ठीक है। तो मुझे विश्वास है आपको समझ में आएगा। मैं एक सवाल देता हूं, उसको आप लोग कमेंट में सॉल्व करके जरूर बताइएगा। सवाल में क्या है, अगर सेल्सियस का मान 27 डिग्री सेल्सियस हो, होमवर्क है क्या भैया, होमवर्क में क्या है, अगर आपको दिया हो सेल्सियस बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, कितना 27 डिग्री सेल्सियस दिया हो, तो इसका मान आप केल्विन में बताइए और डिग्री फॉरेनहाइट में भी बताइए। इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर हमारा वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए नए चीजों के साथ, नए जानकारी के साथ, ठीक है। और कोई अगर समस्या होती है तो आप अपने कमेंट द्वारा सुझाव जरूर दें और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।